अगर मैं आपसे कहूँ आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी लाखों में है और कंपनी आपको लाइफ टाइम वारंटी भी दे रही है, लेकिन एक दिन आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी बैटरी अगर डैमेज हो जाए तो, और उसके बाद कंपनी वारंटी क्लेम रिजेक्ट कर दे तो शॉकिंग लग रहा है ना। देखो भाई, मैं खुद नेक्सॉन EV 45 किलोवाट ओनर हूँ। मेरे पास एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट है। तो मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल एक इशू फेस कर रहा हूँ और ये डायरेक्ट बैटरी की सेफ्टी या बैटरी की वारंटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप आज की वीडियो में मैं आपको रियल फुटेज दिखाऊंगा, बैटरी डैमेज का रिस्क दिखाऊंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल लाइफ टाइम वारंटी का मतलब क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप EV चलाते हैं या EV लेने वाले हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितिन सालवे वीडियोस में। मैं पिछले कुछ समय से टाटा नेक्सॉन EV 45 किलोवाट एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट यूज कर रहा हूं और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लेकिन ओनरशिप के दौरान मुझे एक ऐसा इशू नोटिस हुआ जो शायद बहुत सारे EV ओनर्स फेस कर रहे हों, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। और जब मैंने बैटरी वारंटी के डॉक्यूमेंट पढ़ने शुरू किए तब मुझे कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आए जो हर EV ओनर को पता होने चाहिए। अब मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जब भी मैं और को ड्राइवर हम दोनों बैठते हैं, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर बैठते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कोई भी बड़ा से बड़ा स्पीड ब्रेकर हो, गाड़ी आराम से निकल जाती है। पर मैं को ड्राइवर और पीछे दो लोग, एक लोग रहेगा, 1% रहेंगे तो कोई इशू नहीं आता है। बट दो लोग अगर रहते हैं और 2 से ऊपर गए विदाउट लगेज तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ स्पीड ब्रेकर है मुंबई में, मैं आपको फुटेज भी दिखा दूंगा। कुछ स्पीड ब्रेकर है नॉट ओनली मुंबई, मैं मुंबई से पुणे ने भी ट्रैवल किया था मैंने। मैंने MIDC जो है तलेगा, वहाँ से भी ट्रैवल किया था, तो वहाँ पे भी कुछ स्पीड ब्रेकर मिले। उसमें मेरी गाड़ी में पीछे 3 लोग बैठे हुए थे और गाड़ी नीचे से टच हो गई। Sabi talaga para naman समझ लेना। तो यहाँ पे घुस गई है, यहाँ पे घुस गई है, हाँ देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है EV गाड़ी का। ये तो घुस गई गाड़ी। तो अभी ना EV गाड़ी गाइस इतनी बढ़ गई है ना, ये महिंद्रा की टाटा सर अपनी भी गाड़ी नीचे से टच होना ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि नीचे लगी हुई है अपनी बैटरी। जो टाटा की EV कार की जो बैटरी होती है वो नीचे फ्लोर पे लगी हुई है। और पूरे EV में, मतलब एक तरह पे EV है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होती है मोटर और दूसरी होती है बैटरी। यही सबसे महंगे होते हैं। तो मोटर तो बैटरी जो है, बैटरी होती है नीचे और वहीं पे अपना मेन प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बैटरी जो कंपोनेंट है वो नीचे से टच हो रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि अगर ये बार बार नीचे से टच हो रही है तो फिर ये प्रॉब्लम मुझे आगे जाके बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। तो आगे जाके प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि नीचे जो बैटरी है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें फिलहाल मैं अभी रिसेंटली क्या कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर और को ड्राइवर हम 2 ही लोग ट्रैवल करते हैं। पीछे मैं अवॉइड कर रहा हूँ, किसी को नहीं बैठा रहा हूँ। मतलब लोगों को जब मैं बताता हूँ तो बोलते हैं ये 5 सीटर नहीं गाड़ी है, ये 2 सीटर गाड़ी है, नीचे पीछे मैक्सिमम एक ही पर्सन को मैं बिठा सकता हूँ। अब यहाँ पे बड़ा सवाल आता है, मान लो कभी फ्यूचर में, मान लीजिए किसी दिन बैटरी को इम्पैक्ट हो गया तो क्या लाइफ टाइम वारंटी इसे कवर करेगी? यही पॉइंट मुझे ज्यादा कंसर्न कर रहा है, क्योंकि हम सब जब EV खरीदते हैं तो लाइफ टाइम बैटरी वारंटी सुनकर काफी कॉन्फिडेंस फील करते हैं, लेकिन वारंटी का मतलब हर सिचुएशन में फ्री रिप्लेसमेंट नहीं होता है और इसी पॉइंट को समझना जरूरी है। जब मैं लाइफ टाइम बैटरी वारंटी का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उसमें क्लियरली लिखा है लाइफ टाइम नहीं है, ये टोटल 15 साल के लिए, जो फर्स्ट ओनर है उनके लिए 15 साल है। यानी टेक्निकली ये लाइफ टाइम नहीं,
डिफाइंड पीरियड ओनरशिप है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर बैटरी किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से फेल होती है तो ऑब्वियसली वारंटी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर बैटरी को फिजिकल इम्पैक्ट हुआ तो, एक्सीडेंट हुआ तो, अंडर बॉडी डैमेज हुआ तो, या एक्सटर्नल रीजन से डैमेज हुआ तो सिचुएशन कंप्लीटली अलग हो सकती है। और यही वो एरिया है जहाँ पे ईवी ओनर्स के लिए केयरफुल रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लेम रिजेक्ट ही होगा, लेकिन डैमेज का कॉज क्या है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब सोचिए, पेट्रोल या डीजल कार को नीचे से लग भी जाती है तो ज्यादातर लोग इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन ईवी में भाई केस उल्टा हो जाता है। ईवी में सबसे महंगा कंपोनेंट है वो नीचे ही लगा हुआ है, जो है बैटरी। और ऐसे केस में अब डैमेज, मुझे जो लगता है कि डैमेज जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे केस में जो सिंगल सेल है या सिंगल सेल कंपोनेंट है वो रिप्लेस करके मतलब नहीं होता है। तो बैटरी डेफिनेटली ज़्यादा, मतलब कंप्लीटली बैटरी या जो पोर्शन होता है, मैक्सिमम पोर्शन होगा बैटरी का, वो रिप्लेस करने की ज़रूरत लगेगी। और बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट अभी रिड्यूस हुआ है, बट डेफिनेटली वो लाखों में है। इसी वजह से अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और ग्राउंड क्लियरेंस ईवी ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ नेक्सॉन ईवी की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर फ्लोर माउंटेड ईवी के साथ ये कंसर्न किसी ना किसी लेवल पे एग्जिस्ट करता है। पर्सनली मुझे नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट वेरिएंट बहुत पसंद है, जो मेरा एम्पावर्ड प्लस है। रेंज अच्छी देती है, फ्यूचर भाई सब कुछ अच्छे है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है। टोटल मेरे 10,000 किलोमीटर प्लस हो गए विद इन लेस देन 10 मंथ्स। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट टाटा मोटर से ये है कि अगर कस्टमर को लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दी जा रही है तो बैटरी प्रोटेक्शन और रियल ग्राउंड क्लियरेंस कंसर्न पर भी ध्यान देना चाहिए। तो बैटरी प्रोटेक्शन और रियल वर्ल्ड ग्राउंड क्लियरेंस पे और भी क्लैरिटी देनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो फ्यूचर मॉडल्स में बैटरी प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपकी ईवी भी स्पीड ब्रेकर पे नीचे से टच होती है? क्या आपने कभी बैटरी सेफ्टी के बारे में सोचा है? कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही रियल ओनरशिप एक्सपीरियंस और ईवी रिलेटेड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और जय हिंद।